मित्रों नमस्कार। अ, यदि आप मेरे चैनल के नियमित दर्शक हैं तो इस चेहरों को पहचानने में आपको कोई असुविधा नहीं हो रही होगी। फिर भी बता दूं, ये हैं श्री ओम प्रकाश जी मिश्र। इनके गाए दो बहुत मीठे, मादक और मन के तलछट तक पहुंच जाने वाले कबीर के भजन आप सुन चुके हैं इसी चैनल पर। हुआ क्योंकि गए दिनों हम कुछ ऐसी बातें चली कि आपने देखा होगा, आशीष दशोत्तर का एक वीडियो आपने देखा होगा। और मेरा मानना ये रहता है कि जो एक धारणा बनी हुई है कि जो प्रगतिशील होते हैं वो धर्म विरोधी होते हैं, अधार्मिक होते हैं। मिश्रा जी भी उन लोगों में से हैं जो केवल धार्मिक नहीं। सर, जहाँ तक मेरी जानकारी, आप तो कर्मकांडी ब्राह्मण भी हैं, है ना? हाँ, मेरे पिता थे कर्मकांडी। आप भी रहे कर्मकांडी? हाँ, उनके साथ जाते थे, प्रतिष्ठित कर्मकांडी थे मेरे हमारे हाँ, पिताजी। तो एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार के बड़े अग्रज, प्रबुद्ध और जिसे कहिए कि चीजों को भांपने वाले और चीजों को तार्किकता की कसौटी पे कसने वाले ओम प्रकाश जी मिश्रा जी से बात हुई तो इनके पास भी ऐसे कुछ अनुभव मिल गए जो कि धर्म को तो नहीं, लेकिन धार्मिक जो हमारे दलाल होते हैं, बीच में माध्यम होते हैं, पंडे होते हैं, उनकी वजह से धर्म पंडों के दुराचार किस तरह से धर्म को बदनाम करते हैं, इसके दो चार बड़े मीठे संस्मरण मिश्रा जी के पास में है। तो आज मैंने मेरा अनुरोध तो आज मिश्रा जी आपके लिए वो संस्मरण यहाँ पर आपको सुनाएंगे, मुझे भी सुनाएंगे। और ख्याल रखिए कि हमारा मकसद कुल मिला के ये है कि हम तार्किकता के आधार पर हर सारी चीज़ों को कसें, उस कसौटी पर मान कर नहीं चले, जानने की कोशिश करें और उसके बाद में हम लोग अपने निष्कर्षों पर पहुँचे। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ओर से और मेरे चैनल के दर्शकों की ओर से। और आप मेरे चैनल के दर्शक तो आपके प्रशंसक हैं, आपके मुरीद बने हुए हैं। जो कुछ दो तीन बातें आपकी मेरी हुई थी, सिलसिलेवार बताइए कि किस तरह से आपको लोगों ने, पंडित लोग किस तरह से अपने लाभ के लिए धर्म के साथ छेड़खानी कर लेते हैं, बताएं जरा सर। आप सभी को नमस्कार। पिछले दिनों वैरागी जी ने आशीष दशोत्तर का जो संस्मरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें इलाहाबाद में जिस तरह से पंडों ने उनके साथ व्यवहार किया और उनको देखकर उन्हें वितृष्णा हुई। वस्तुतः धर्म अपनी जगह है और मैं सोचता हूं कि इस हिंदुस्तान में सामान्यतः हर आदमी धार्मिक होता है जी। और वो कहीं न कहीं धर्म से जुड़ा ही रहता है। पर जो हम धर्म स्थलों पर या तीर्थों पर पंडों पुजारियों की जो हरकतें हैं उसको देखते हैं तो हमें उससे वितृष्णा हो जाती है। यहाँ तक कि हम अपने दैनिक जीवन में भी इस तरह का अनुभव करते हैं। जी। मैं आपको कुछ रोचक संस्मरण सुनाऊंगा। मूलतः मैं रतलाम के प्रतिष्ठित कर्मकांडी पंडित का पुत्र हूँ और कई बार उनके साथ आवश्यकता होने पर पूजा पाठ में जाया करता सर, था। अपने पूज्य पिताजी का नाम भी बता दीजिए। मेरे पूज्य पिताजी का नाम पंडित श्री गोविंद प्रसाद जी मिश्र था जी। और वो रतलाम के प्रतिष्ठित पंडित होने के कारण गोविंद जी महाराज के नाम से जाने जाते। जी 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 जी। पुराने लोग आज भी उस नाम के प्रति बहुत श्रद्धान्वित होते हैं। तो मैं जो पहला संस्मरण सुना रहा हूँ ये मेरे स्वयं के विवाह का है। मेरा आपके खुद के विवाह का? हाँ, मेरे विवाह का है। मैं 1967 में मेरी शादी हुई। मैंने बीएससी कर लिया था और मेरी शादी हरदा में हुई। वहाँ के प्रतिष्ठित पंडित हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा, उनका अपमान नहीं करना चाहता। मेरे ससुर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे तो उनका भी नाम था, तो पंडित जी शादी करा रहे थे। तो शादी के दौरान मुझे तुरंत मालूम पड़ गया कि पंडित जी आधे आधे मंत्र बोल रहे हैं, क्योंकि मैं स्वयं जो है अपने पिता का सहयोगी होकर के कई कार्यक्रमों में जाता था। जी जी। उन्होंने सोचा पढ़ा लिखा लड़का है, इसको क्या मालूम। तो मैंने तुरंत उनको रोक दिया। मैंने कहा, पंडित जी आप मंत्र नहीं बोलेंगे तो चलेगा। आपने पंडित जी को रोक दिया जो आपका विवाह संपन्न करा रहे थे? जी हाँ। मैंने कहा, उनको मैंने रोक दिया कि पंडित जी आप मंत्र नहीं बोले तो चलेगा, पर आधे आधे मंत्र मत बोलिए। वाह। तो वो चौंक गए। तो मैंने कहा कि मैं जो है, मेरे पिता बहुत बड़े पंडित हैं। तो उन्होंने कहा, क्या करे कंवर साहब, जरा दूसरे कार्यक्रम भी देखना है। तो इसलिए तो मैंने कहा कि आपको ये कार्यक्रम लेना ही नहीं थे इतने। जी जी जी। मेरे पिता किसी भी शादी विवाह के लिए कोई उनके पास आता है तो उसमें कहते हैं कि आप 3.5 घंटे बैठ सकते हैं तो आप मेरे पास आइए।
बात बहुत पुरानी है, जी, मेरी जी। शादी को 57 वर्ष हो चुके हैं। जी 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 जी। तो उस समय यही स्थिति थी, तो वो फिर वो जो है व्यवस्थित चलने लगे। अच्छा। दूसरी घटना इसी नहीं नहीं, बस आपके कहने का मतलब जो मैं समझ रहा हूँ कि पंडित अपने दक्षिणा के लालच में आधे अधूरे मंत्रोच्चार करके कार्यक्रम को निपटा देते हैं। निपटाने की फिराक में वो जी, जी, संपन्न नहीं करा रहा था। हाँ वो हाँ। कार्यक्रम निपटा रहा था चलिए, सर, और ये मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने उनको तुरंत टोक दिया। चलिए ठीक है सर। तो दूसरी ही घटना इसी तरह की है कि मैं इस पत्नी के साथ हरदा से लौट रहा था, तो मेरी इच्छा थी कि हम लोग दोनों ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए जाएं। जी जी जी। तो हमारे ससुर ने, ससुर जी का नाम भी बता दो ना सर, क्यों कंजूसी कर रहे हो आप? उन्होंने आपको बेटी दी है, क्या कर रहे हो आप? हमारे ससुर थे डॉक्टर राम प्रसाद पंचोली, हरदा के। हरदा के। जी हाँ जी हाँ। वो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वहाँ। जी हाँ जी। उनका सामाजिक रूप से बहुत नाम था। जी जी। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ ओंकारेश्वर जा रहे हैं, तो हमारे परिचित एक पंडा हैं, जी उनका उन्होंने नाम दिया, नाम फिर भी मैं नहीं लूंगा, जी जी उनका उन्होंने नाम दिया और कहा कि वे आपको अच्छी तरह से विधि विधान से पूजा करा देंगे। जी जी। वहां भी वही हुआ। पंडित जी जो है वो ये आधे अधूरे मंत्र और जल्दी से निपटाने की फिराक में थे। मैंने कहा पंडित जी रहने दीजिए, मैंने टोक दिया उनको, आप रहने दीजिए, मैं स्वयं पूजा कर लूंगा। अभिषेक कराते वक्त ना, नदी की पूजा कराते नदी की पूजा वक्त, नर्मदा मैया की जी, पूजा जी, कराते वक्त वो जो मंत्र बोल रहे थे, जी जी। तो मैंने कहा आप रहने दीजिए, मैं स्वयं पूजा कर लूंगा, आपकी दक्षिणा मैं आपको पूरी दूंगा। क्या बात है सर। तो ये कहकर मैंने उनको रोक दिया। उसके बाद उन्होंने पूजा करवाई? हाँ, उन्होंने पूजा संपन्न करवाई, मैंने दक्षिणा भी उनको जो चाहते थे फिर वो उन्होंने मैंने आपके अनुसार पूजा करवाई? हाँ बिल्कुल, पूरे फिर वो मंत्र समझ गए, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि आप मैं स्वयं कर लूंगा, जी जी। तो समझ गए कि यह व्यक्ति जानता है। जी जी। तो उन्होंने बिल्कुल फिर विधि विधान से सारी पूजा करवा दी, वो टालने वाली प्रवृत्ति नहीं रही। जी 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 जी। तीसरी जो घटना है जी, वो है अपने आपकी यात्रा पर गए थे? यात्रा के दौरान ही खंडवा स्टेशन पर ही वो यात्रा मेरे साथ हुई। जी जी। तो वहां क्या हुआ कि खंडवा में हमको गाड़ी बदलनी पड़ती थी, तो दूसरी गाड़ी के आने का समय था, मैं और पत्नी दोनों बैठे थे, एक साधु मेरे सामने आकर खड़े हो गए। क्योंकि मैं एक संयुक्त परिवार से था और आमतौर पर उस जमाने में ऐसा ही होता था, साधु मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा, बच्चा तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है और तुम्हारा भाल चमक रहा है, ये सब सारी बातें करते करते उसने कहा तुम्हारे परिवार में कोई बीमार है। ऐसा होता ही है, मेरे पिता बीमार भी थे, तो इस तरह से वो मुझे अपने ट्रांस में लेना चाहता था, पर मैं इतना भोला तो नहीं था जी। क्योंकि मैं अपने कॉलेज के ज़माने में नामी लोगों में से रहा हूँ, तो मैंने बहुत देर हो गई उसको प्रयास करते। अब उसने जो है, हम दोनों खड़े खड़े बात कर रहे थे, श्रीमती बैठी थी बेंच पर। जी हाँ। तो उन्हें खड़े खड़े मुझसे कहा अच्छा अब एक काम कीजिए, आप अपना हाथ पीछे ले जाइए और मुट्ठी बांध दीजिए। मैंने कर लिया वैसा। अब आप अपनी उंगलियां खोलिए, जितनी उंगली आप खोलेंगे मैं आपको बता दूंगा। जी। मैंने 2 उंगली खोली, उसने कहा 2। उसने 1 उंगली मैंने खोली, उसने कहा 1, 3 पर 3। मुझे लगा कि ये आदमी इतना चमत्कारी है तो इस तरह से प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों रबड़ रहा है क्यों घूम रहा है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जी जी जी। तो मैंने जो है वो उंगलियां पीछे खोलते वक्त उसके चेहरे पर दृष्टि गड़ा दी। 1 और 2 बार में ही मुझे मालूम पड़ गया कि जैसे ही मैं अपनी उंगलियां खोलता हूं वैसे ही उसकी निगाह मेरे पीछे उड़ जाती है। अच्छा अच्छा। तो मैंने इधर उंगली खोली और उधर पलट करके देखा। हाँ हाँ हाँ। तो जितनी उंगलियां मैंने खोली थी उतनी ही उंगलियां खोले हुए एक आदमी खड़ा था। तो उसके सर्वज्ञानी होने का भेद तो मुझे मालूम पड़ गया। तो मैंने उससे कहा कि महाराज जी आप पधार जाइए, अभी आप मुझसे 11 लोगों के भोजन का कह रहे थे, मैं एक को भी नहीं करा पाऊंगा, आप सीधे बढ़ लीजिए आप। अब उसको शर्मिंदा होकर के जाना ही था। एक और छोटी सी घटना मैं आपको सुना दूं। जी जी। हमारे एक मित्र हैं सुरेंद्र जी तिवारी, अर्चना केमिस्ट करके उनकी दुकान है स्टेशन रोड पर। उनका बेटा मनीष, मनिंद्र जो है, दोनों मनिंद्र दोनों LIC जी हाँ, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ मैं। तो मेरे बचपन के मित्र हैं। तो तिवारी जी की शादी जो है कानपुर से कन्नौज बारात जानी थी, उधर कहीं है वो कन्नौज आई हैं। जी हाँ। तो वहाँ जानी थी,
हम 4-5 लोग यहाँ से रतलाम से गए थे। वापसी में मैं और हमारे एक स्वर्गीय मित्र रविंद्र कुमार व्यास, हम दोनों मथुरा में दर्शन करने के लिए रुके। जी। अब मथुरा में जैसे ही रुके तो सबसे पहले हमने कहा घाट पर हाथ पैर धो लें, फिर अपन सब देव दर्शन करें। तो घाट की सीढ़ियां उतरते उतरते जैसे ही हम नर्मदा मैया के पास पहुंचे, जमुना मैया के पास पहुंचे जी हाँ। और उसमें हाथ डालने लगे और ऊपर से पीछे से आवाज आई, है क्या करते हो? अच्छा। हम चौंक गए, जी। ये इस तरह से कौन बोल रहा है? तो पलट कर देखा, बोले बिना दक्षिणा चढ़ाए नर्मदा मैया को हाथ लगाते हो? वो वहां के पंडित थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो चाहते थे कि हम कुछ दक्षिणा उनको दान दें। तो मैंने कहा नर्मदा मैया को हाथ लगाने की कैसी दक्षिणा? नर्मदा नहीं, जमुना मैया। जमुना, हाँ। जी। मैंने कहा जमुना मैया को हाथ लगाने की कैसी दक्षिणा? वो तो सबकी है। नहीं नहीं, यहाँ घाट पर आप उनको वो जो है दक्षिणा चढ़ाए बिना हाथ नहीं लगा सकते। तो मैंने खड़े होते हुए कहा कि महाराज, मैंने अभी नर्मदा जी को, जमुना जी का पानी देख लिया है जी। ये कोई बहुत साफ नहीं है और मैं सोचता हूँ कि मैं इससे आचमन कर भी नहीं सकता, और अगर हाथ भी धोऊंगा तो मुझे बाहर आके नल पर धोना पड़ेगा। तो मुझे जो है कोई हाथ नहीं धोना, और हम वापस चले आए। ओहो। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये एक श्रद्धालु व्यक्ति के मन में, एक धार्मिक व्यक्ति के मन में वितृष्णा पैदा करती है। और ये इस तरह के जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, यही हमारे मन में इस तरह की अश्रद्धा पैदा करते हैं, धर्म को बदनाम करते हैं। धर्म को बदनाम करते हैं और हमारे मन में अश्रद्धा पैदा करते हैं। कुचेष्टा ये करते हैं और बदनाम धर्म होता है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि धर्म को उसके सही रूप में पहचानने की कोशिश कीजिए, और जब इस तरह के प्रसंग आए तो आप उनको निश्चित रूप से अपनी पूरी क्षमता से उन्हें डांट दीजिए, दूर कर दीजिए, क्योंकि यही लोग जो है ये धर्म को बदनाम करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपकी बात कम से कम है ना कुछ लोगों को प्रभावित करेगी, और वो धार्मिक दिखने में और धार्मिक होने का अंतर महसूस करेंगे। सर बड़ी कृपा आपकी, आपने वक्त निकाला, इतना श्रम किया मेरे चैनल के लिए, तो मेरी ओर से और मेरे चैनल के सारे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा बनाए रखिएगा, और हम आगे भी आपको तकलीफ देते रहेंगे। धन्यवाद। तो अपना कृपा प्रसाद, मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हूँ। और मित्र दर्शक मित्रों निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, और इतने ही अच्छे संस्मरण आप सुनना चाहते हैं तो मेरी बात आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी।